जय माता की। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज मैं आपको माता सिद्धिदात्री की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट कीजिए और कमेंट में जय माता की जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। माता सिद्धिदात्री का स्वरूप। मान्यताओं के अनुसार नवमी के दिन पूजे जाने वाली देवी माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप गौण, दिव्य और शुभता प्रदान करने वाला है। माँ सिंह वाहन और कमल पर भी आसीन होती हैं। इनकी चार भुजाएं और दाहिनी ओर के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा और बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का फूल है। माँ को बैंगनी और लाल रंग अति प्रिय होता है। माना जाता है माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ और इन्हें अर्धनारीश्वर कहा गया। माता सिद्धिदात्री को सिद्धियां प्रदान करने वाली भी माना जाता है। मार्कंड पुराण के अनुसार माँ सिद्धिदात्री को अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम, ईशित्व और वशित्व 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर 8 सिद्धियां को प्राप्त किया था। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था और वह अर्धनारीश्वर कहलाई। माँ दुर्गा के 9 रूपों में यह रूप बहुत ही शक्तिशाली रूप है। मानता है कि माँ दुर्गा का यह रूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। कथा में वर्णन है कि जब दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुंचे, तब वहां मौजूद सभी देवतागण से एक तेज उत्पन्न हुआ और उसी तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ जिसे माँ सिद्धिदात्री कहा जाता है। वह तेज एक अत्यंत भीषण विद्युत के समान सुंदर नारी के रूप में परिवर्तित हो गया। वह नारी साक्षात महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा थी, जिनके प्रकट होने पर देवताओं ने प्रसन्न होकर उनकी स्तुति कर उन्हें आभूषण तथा अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा ने आश्चर्यजनक और भीषण गर्जना कर संपूर्ण अंतरिक्ष को प्रतिध्वनित कर दिया, जिसकी वजह से तीनों लोकों में हलचल मच गई और पृथ्वी कांप उठी और विभिन्न लोकों के समुद्र अपनी हदें पार करके उछलने लगे। सभी देवतागण देवी का जय जयकार का नारा लगाते हुए उनकी स्तुति करने लगे, जिसके अद्भुत शब्द को सुनकर दैत्यों ने अपने अपने हथियार उठा लिए। उन्हें समझ में आ गया था कि एक भीषण युद्ध दस्तक दे रहा है। महिषासुर सभी दैत्यों के साथ उस शब्द को लक्ष्य करके उसकी तरफ दौड़ पड़ा। जहां पहुंचकर दैत्यों ने देवी दुर्गा का एक ऐसा रूप देखा जिसमें देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दब रही थी और उनके प्रकाश से तीनों लोग प्रकाशित हो रहे थे। महिषासुर का सेनापति चिछुर उन महान देवी दुर्गा पर टूट पड़ा। देखते ही देखते दैत्यों ने युद्ध छेड़ दिया। चतुरंगिनी ने भी अपनी सेना लेकर दुर्गा पर हमला कर दिया। उदग्र, महाहनु, वास्कल और असिलोमा ये सभी रथी सैनिकों के अग्रणी थे, जिनमें असिलोमा का हमला रोम तलवार के समान तीखा था। वह सभी युद्ध स्थल में आकर देवी से लोहा लेने लगे और इसी तरह हाथी पर सवार और घुड़सवार सैनिक भी देवी को चारों ओर से घेरकर अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे। देवी दुर्गा ने खेल ही खेल में अस्त्र शस्त्रों को काट गिराया। उस समय दुर्गा निश्वास गड़बन दैत्यों पर चढ़ गई और देखते ही देखते इसके बाद दुर्गा ने त्रिशूल, गदा और शक्ति की वर्षा कर बहुत से महादैत्यों का संहार कर डाला। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीर से इतना रक्त गिरा कि वहां कई रक्त कुंड बन गए। जिस तरह आग तिनके के ढेर को जला देती है, वैसे ही दुर्गा ने थोड़ी ही देर में सारी दैत्य सेना का सफाया कर दिया और देवतागण हर्षित होकर देवी पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। अपनी सेना का विनाश देखकर सेनापति चिछुर क्रोध से तिलमिला उठा और दुर्गा पर बाणों की वर्षा करने लगा। देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काटकर उसके रथ के घोड़ों और साथियों को भी मार गिराया, साथ ही उसके धनुष और ध्वजा को भी काट गिराया। चिछुर को अपने सूल पर बड़ा ही गर्व था, इसीलिए उसने अपने सूल से दुर्गा पर पूरी ताकत से प्रहार किया, किंतु दुर्गा के पास पहुंचते ही उस सूल के टुकड़े टुकड़े हो गए।
और दुर्गा ने अपने शूल के प्रहार से उसके शूल के सैकड़ों टुकड़े करके चिचुर को भी यमलोक का पथिक बना दिया। दुर्गा के शस्त्र प्रहार से उदग्र भी धराशायी होकर यमलोक पर सिधार गया। अब महिषासुर भैंसे का रूप धारण कर देवी दुर्गा के श्वास से उत्पन्न हुए गणों को त्रास देने लगा। तत्पश्चात वह देवी दुर्गा के सिंह पर भी झपट पड़ा, जिसे देख देवी का क्रोध आक्रोश बढ़ गया। महिषासुर उग्र से उग्रतर हो अपने खुरों से पृथ्वी को खोद सींगों से पहाड़ों को उखाड़ उखाड़ कर माता दुर्गा की ओर फेंक रहा था। साथ ही गरज भी कर रहा था। उसके बेग से पृथ्वी में दरारें पड़ने लगीं और सींगों के झटके से बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसने बड़े बेग से देवी दुर्गा पर आक्रमण किया, परंतु देवी ने उसे पास से बांध दिया। बंध जाने पर से का रूप त्याग कर सिंह का रूप धारण कर दिया। जब परमेश्वरी ने उसका मस्तक काटना चाहा, तब वह तलवार लिए एक पुरुष के रूप में दौड़ा। दुर्गा ने बाण वृष्टि कर पास से उसे बांध लिया, जिसके बाद उसने हाथी का रूप धारण कर भगवती के सिंह को पकड़कर खींचने लगा। भगवती ने उसकी सूंड काट डाली, जिसके पश्चात उसने दैत्य से पुनः भैंसे का रूप धारण कर लिया। उसे पहले की तरह पैंतरेबाजी करते देख सारा जगत त्रस्त हो गया। देवताओं को भयभीत देखकर देवी दुर्गा उछलकर महिषासुर के ऊपर चढ़ गई और उसे पैर से दबाकर उसके कंठ पर शूल से प्रहार कर दिया। महिषासुर पुनः दूसरा रूप धारण कर आधा परिवर्तित हुआ ही था कि देवी दुर्गा ने उसको पूरा परिवर्तित होने से रोक दिया। जब वह उस दशा में भी पैतरे बदलने लगा, तब दुर्गा ने उसका मस्तक तलवार से काट गिराया। महिषासुर की बची हुई सेना सिर पर पैर रखकर भाग खड़ी हुई। इस प्रकार से देवताओं को कष्ट देने वाले महिषासुर का नष्ट हो गया। सभी देवतागण माता दुर्गा की स्तुति करने लगे और गंधर्व जयगान करने लगे। देवलोक की अप्सराएं प्रसन्नता से देवी दुर्गा के सम्मान में नृत्य करने लगी। सबने चंदन, अक्षत, दिव्य पुष्प और धूप से प्रेम पूर्वक माता दुर्गा की पूजा की और तदंतर देवताओं को वरदान देकर माता जगदम्बा अंतर्ध्यान हो गई। यह थी माता सिद्धिदात्री की कथा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं अगले एक और कथा में।